दोस्तों, बिहार दरोगा भर्ती परीक्षा 2024 रिजल्ट घोषित हो गया है। तो चलिए फटाफट आप सभी कट ऑफ देखिए। कट ऑफ देखिएगा दोस्तों, तो इतिहास में अब तक सबसे अधिक कट ऑफ गया है। तो कट ऑफ है जाने का क्या है कारण, और अगर आपका सपना है डबल स्टार बिहार दरोगा बनने का, तो आपको ऐसी गलती नहीं करना है, क्योंकि इस बार भी अच्छे खासे स्टूडेंट बाहर हुए हैं। तो सबसे पहले तो चलिए आप सभी रिजल्ट देखिए, कट ऑफ कितना क्या गया है, मेंस के बाद फिजिकल का आयोजन कब होगा, कितना समय मिला है, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं। ये देखिएगा तो बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग का ऑफिशियल वेबसाइट है। चलिए यहाँ से रिजल्ट का पीडीएफ डाउनलोड करते हैं। और आप सभी दोस्तों फटाफट कमेंट करके बताइए आपका रिजल्ट हुआ है या नहीं, और आप सभी ये जानना चाह रहे होंगे कि सर आपका रिजल्ट हुआ है या नहीं। तो देखिए दोस्तों, पिछली बार देखिएगा तो 2213 पदों पर भर्ती आई थी, तो उसमें भी मेरा रिजल्ट हुआ था, और इस बार 1275 वाले में भी मेरा रिजल्ट हुआ है। तो चलिए फटाफट यहाँ से कट ऑफ कितना क्या गया है सभी चीज़ों के बारे में देखिए। तो देखिएगा विज्ञापन संख्या 02/2023 के अंतर्गत ये वैकेंसी 30 सितंबर 2023 को आई थी। जब ये वैकेंसी आई थी उसी समय आप लोगों को बताए थे कि इस वैकेंसी के लिए आपको ज़्यादा ये नहीं है कि साल डेढ़ साल का समय लगने वाला है, जल्द से जल्द इस भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट किया जाएगा। तो ये देखिएगा तो पीटी एग्जाम जो है 17 दिसंबर को लिया गया था, उसका रिजल्ट आने के बाद तुरंत यहाँ पर 25 फरवरी 2024 को मेंस एग्जाम लिया गया। देखिए, अगर आपका डबल स्टार का सपना है तो इस चीज़ को आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। आप सोचिएगा कि वैकेंसी आने के बाद हम पढ़ लेंगे, रिजल्ट ले लेंगे, अब पहले वाली बातें नहीं है। समय ही आपको नहीं मिलेगा। मेंस एग्जाम आपको 1 महीने में देना है, और पीटी एग्जाम के लगभग आपको 1.5 से 2 महीने का समय मिलेगा। तो अभी से आप सभी सीरियस होकर तैयारी में लग जाइए। तो देखिएगा यहाँ पर तो 23,957 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए, जिसमें से देखिएगा 1448 जो अनुपस्थित रहा, 25,000 रिजल्ट आया था, और 275 अभ्यर्थी जो है कदाचार तथा अन्य कारणों से अयोग्य घोषित किए गए। तो इसके बाद देखिएगा तो ओएमआर सीट वाला गलत रोल नंबर के कारण से 135, कदाचार कदाचार वाला यहाँ पर हुआ ये चीटिंग वाला, ठीक है। तो चीटिंग के कारण से तो कोई बाहर नहीं हुए हैं। इसके बाद गलत रोल नंबर के कारण से 135, ओएमआर सीट गलत फिलअप करने के कारण से 113, सिग्नेचर नहीं किए हैं तो 9, हिंदी अनुच्छेद नहीं लिखे हैं तो 1, हिंदी अंग्रेजी दोनों अनुच्छेद नहीं लिखे हैं 17। देखिए ये पीटी एग्जाम में भी रूल था। पीटी एग्जाम में देखिएगा तो 22,000 स्टूडेंट बाहर हुए थे। तो इन सब चीज़ों में आपको गलती नहीं करना है। दूसरा एग्जाम नहीं है कि मैनुअली चेक होगा। दरोगा एग्जाम में कुछ भी अगर आप मिस्टेक कीजिएगा, अटेंडेंस सीट पे सिग्नेचर करना भूल जाइएगा, या ओएमआर सीट पर राइटिंग हैंड राइटिंग दोनों में हिंदी इंग्लिश में लिखना रहता है, कुछ भी मिस्टेक कीजिएगा सीधे आपको रिजेक्ट किया जाएगा, बाहर किया जाएगा। इसके बाद जो भी अभ्यर्थी 30% मार्क्स लाए हैं, अब सभी का यहाँ पर ओएमआर सीट स्कैनिंग होने के बाद जो टॉप वाले हैं उसका रिजल्ट यहाँ पर दिया गया है। तो समान अध्ययन द्वितीय पत्र के अनुसार यहाँ पर रिजल्ट होता है। पहला पेपर हिंदी का मार्क सिर्फ क्वालिफाई होता है। तो यहाँ पर ये डिटेल्स हो गया। इसके बाद यहाँ पर और अन्य चीज़ों के बारे में देखिए। तो 23,270 अभ्यर्थियों का फाइनली रूप से जो है उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन किया गया। सेकेंड शिफ्ट में भी देखिएगा अच्छा खासा बाहर हुआ है। प्रथम पाली का ये हो गया। सेकेंड शिफ्ट में भी 182 गलत रोल नंबर फिलअप कर लिए, क्वेश्चन बुकलेट नंबर गलत फिलअप कर लिए, इस तरह से। तो अब यहाँ पर रूल ये है दोस्तों कि मेंस एग्जाम में वैकेंसी का 6 गुना अभ्यर्थियों का रिजल्ट दिया जाता है। इसके बाद होगा आपका फिजिकल टेस्ट। जो भी फिजिकल पास करेंगे उसका फाइनल रूप से मेरिट जारी किया जाएगा। तो यहाँ पर 6 गुना अभ्यर्थियों को देखिएगा तो मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया गया, और अगले चरण मुख्य लिखित परीक्षा शारीरिक दक्षता परीक्षा में आपको भाग लेना पड़ेगा। अब इसका आयोजन कब किया जाएगा तो इसके बारे में भी बताया गया है, जो कि आगे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। अब सीटों की संख्या के बारे में देखिएगा। देखिए कट ऑफ हाई जाने का पहला जो कारण है, आप देखिएगा दरोगा की जब भी वैकेंसी आती थी, इससे पिछला देखिएगा 2446, फिर इसके बाद देखिएगा 2213, यानी 2000 प्लस पोस्ट। इस बार पहली बार ऐसा है कि सीटों की संख्या देखिएगा तो ठीक आधा है, 1275 सीट है। तो जब सीट कम होगा तो कट ऑफ तो हाई जाना ही है। तो 1275 के अनुसार यहाँ पर रिजल्ट दिया गया वैकेंसी का 6 गुना अभ्यर्थियों को। तो इस तरह से देखिएगा तो 7623 कैंडिडेट का रिजल्ट दिया गया। पिछली बार यही 14,000 कैंडिडेट का मेंस में रिजल्ट आया था। अब कट ऑफ के बारे में देखिए, तो विभिन्न आरक्षण कोटियों का कट ऑफ निम्नवत है। देखिए अगर आप डबल स्टार यानी दरोगा बनना चाहते हैं तो इसी चीज़ को आपको ध्यान में रख करके, टारगेट रख करके अभी से सीरियस होकर तैयारी करना पड़ेगा। आप सोचिएगा वैकेंसी आने के बाद आप सभी का बार बार कमेंट रहता है कि सर वैकेंसी के बारे में अपडेट बताइए, तो ये भी आप लोगों को अपडेट मिल जाएगा कब तक वैकेंसी आएगी, कितने पदों पर। तो यहाँ से देखिएगा आरक्षण कोटिवार कट ऑफ निम्नवत है। तो आरक्षण अनारक्षित यानी जनरल कैटेगरी का कट ऑफ देखिएगा तो 158.2 है। 158.2 ये जो है 200 में से है। ये जो एग्जाम लिया गया था सेकेंड पेपर के आधार पर ये आपका कट ऑफ है। पहला पेपर हिंदी का है, हिंदी सिर्फ क्वालिफाई है जिसमें आपको 30% मार्क्स लाना है।
दूसरा पेपर होता है समान अध्ययन। समान अध्ययन यानी मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस से क्वेश्चन पूछा जाएगा। मेंस का पैटर्न अलग है। मेंस एग्जाम में 25 क्वेश्चन मैथ, रीजनिंग से पूछा जाता है। कभी देखिएगा 2-3 क्वेश्चन कम, लेकिन यह है कि 25 के अप्रॉक्स में आपको मैथ, रीजनिंग से पूछा जाएगा। साइंस से 17-18 क्वेश्चन पूछा जाता है। करेंट अफेयर्स इसमें नहीं पूछा जाता, लेकिन कभी कभी रैंडमली 2-4 क्वेश्चन करेंट अफेयर्स से मेंस में पूछ दिया जाता है। तो ये 100 के आधार पर है। तो ये जो एग्जाम लिया जाता है मेंस 100, और एक क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, यानी टोटल 200 अंकों की परीक्षा, नेगेटिव मार्किंग भी है। तो जनरल कैटेगरी का 158.2। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि आपको 100 में से, ये देखिएगा तो 200 के आधार पर आप 158.2, और 100 की बात करें तो 100 में से यहाँ से आप ये समझिए कि 79 क्वेश्चन, यानी 79.1। तो आप यहाँ से ये समझिए जिसका भी 81-82 क्वेश्चन सही होगा, रिजल्ट आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है। इसके बाद देखिएगा EWS का तो 151.6 है। तो जितना भी कटअप है ना, आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं अपना कटअप में 2 से आप भाग दे दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना क्वेश्चन सही होने पर रिजल्ट हुआ है। तो EWS का देखिएगा 151.6 है, यानी 76 हो गया। अनुसूचित जाति का 139.4, यानी 70 क्वेश्चन बनाने पर। इसके बाद है SC कैटेगरी तो 134.2। EBC का देखिएगा 149.4। ये जो है पुरुषों का कटअप है, महिलाओं का कटअप यहाँ पर बताया गया है। तो EBC में यानी 75 क्वेश्चन, 75 दूना यहाँ पर 150 हो गया, तो 75 क्वेश्चन समझिए। BC कैटेगरी में 153.8 है, यानी कि यहाँ पर 72 क्वेश्चन। इसके बाद देखिएगा 77 क्वेश्चन BC कैटेगरी में 153 है। इसके बाद देखिए यहाँ पर महिलाओं का, तो महिलाओं का यहाँ पर कटअप है। पुरुष का यहाँ पर हो गया 100 में से 79 क्वेश्चन, और महिलाओं के लिए देखिएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आप समझिए 71.4। तो यानी 72 क्वेश्चन के बॉक्स बनाने पर यहाँ पर महिलाओं का रिजल्ट हुआ। इसमें नेगेटिव मार्किंग है, तो 2-3 क्वेश्चन आपको आगे लेकर चलना है इसमें प्लस करके, क्योंकि अगर आप 100 सभी क्वेश्चन अटैम्प्ट किए होंगे तो इसमें अगर आपका गलत भी हुआ होगा 20 क्वेश्चन, तो फिर 20 का मार्क्स भी कटेगा। इसके बाद देखिएगा EWS कैटेगरी का है, तो EWS का 136.6 है। अनुसूचित जाति में 110, यानी 55 क्वेश्चन हो गया। इसके बाद है अनुसूचित जनजाति में 116 क्वेश्चन। इसके बाद देखिएगा EBC में 131.8, EBC में 131.8, यानी कि यहाँ पर 66 क्वेश्चन समझिए आप। इसके बाद है BC कैटेगरी में 139, तो यानी यहाँ पर आप समझिए 70 क्वेश्चन, ये हो गया। इसके बाद देखिए पिछड़े वर्ग की महिला, तो ये महिलाओं का 3% अलग से आरक्षण 132। फ्रीडम फाइटर का देखिएगा, फ्रीडम फाइटर का अलग से आरक्षण है, तो इसलिए यहाँ पर महिला पुरुष सभी कैटेगरी में दिया गया, यहाँ से आप देख सकते हैं। ट्रांसजेंडर में तो इसमें 5 सीट था, 5 में से 3 ही क्वालिफाई हो पाया है, तो 85.6। अब आप सोच रहे होंगे कि ये डेट ऑफ बर्थ क्यों दिया हुआ है। देखिए हमेशा हम आप लोगों को एक ही वीडियो में फुल एक जानकारी आप लोगों को मिलता है, तो जो भी वीडियो आप लोगों को देते हैं जरूर देखिए, आपके काम का रहता है। डेट ऑफ बर्थ इसलिए दिया हुआ है दोस्तों कि अगर 2 अभ्यर्थियों का मार्क समान आएगा तो उस कंडीशन में उसको कैसे छांटा जाएगा। तो फिर यहाँ पर क्या होता है कि उस कंडीशन में उसका डेट ऑफ बर्थ देखा जाता है। अधिक उम्र वालों का सिलेक्शन हो जाता है, कम उम्र वालों को छांट दिया जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ बराबर के कंडीशन में होगा। अगर आप 158.2 है 158.4 लाइएगा तो उस कंडीशन में आपका डेट ऑफ बर्थ कुछ भी चीज़ें नहीं देखा जाएगा। तो इसलिए डेट ऑफ बर्थ के कारण से आप नहीं छटे हैं, मार्क्स के कारण से आप छटे हैं। डेट ऑफ बर्थ के कारण से उसी कंडीशन में आप छटिएगा जब आपका बराबर वाला मार्क्स रहेगा। अगर आप अच्छा मार्क्स लेगा, कट ऑफ से अधिक मार्क्स है, तो उस कंडीशन में डेट ऑफ बर्थ नहीं देखा जाता है। तो इसलिए यहाँ पर देखिएगा जो लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट है 158.2 पे, उसी का यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सभी कैंडिडेट का दिया हुआ है। ये डेट ऑफ बर्थ वाला क्लियर हो गया। कट ऑफ के बारे में आप सभी देख लिए। अब आप सभी ये बताइए दोस्तों कि आपका कितना क्वेश्चन सही था, आपका रिजल्ट हुआ है या नहीं। सभी सफल अभ्यर्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। अब आप सभी फिजिकल में अच्छे से लग जाइए। देखिए इस बार आप सोच रहे होंगे कट ऑफ इतना पर ही रहेगा, तो इस बार कट ऑफ इससे आगे भी जाने वाला है। रीज़न ये है कि फिजिकल के लिए देखिएगा तो अच्छा खासा समय मिल गया है। यहाँ से चलिए फिजिकल का आयोजन कब होगा। अगला चरण देखिएगा तो मुख्य लिखित परीक्षा के बाद जो है आपको फिजिकल टेस्ट देना है। फिजिकल पास करना जरूरी और भाग लेना भी जरूरी है। इसी के बारे में यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ है, अनिवार्य होगा। इसके बाद देखिएगा तो शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन माह मई 2024 के उत्तरार्ध में किया जाएगा। उत्तरार्ध पूर्वार्ध 2 चीज़ होता है। उत्तरार्ध का मतलब होता है लास्ट में। तो यानी दोस्तों आप लोगों का फिजिकल माह मई यानी मई महीना में लास्ट में लिया जाएगा। तो यानी 20 तारीख के बाद शुरू होगा, लगभग 1 सप्ताह चलेगा। 7000 प्लस कैंडिडेट है, तो एक दिन में 1000 स्टूडेंट को बुलाया जाएगा। गर्दनी बाग पटना हाई स्कूल में इसका आयोजन करवाया जाएगा। तो फिजिकल के लिए आप सभी तैयार हो जाइए। अभी से देखिएगा तो अभी से आपके पास 2 महीने का समय मिल गया। देखिए दरोगा की पिछला रिकॉर्ड देखिएगा तो पिछली बार क्या हुआ था कि रिजल्ट आने के बाद इतना समय नहीं मिला था। अभी देखिएगा मेंस एग्जाम, तो मेंस एग्जाम आप सभी का फरवरी में हुआ है, और फरवरी से देखिएगा तो ठीक 3 महीने का समय मिला है। तो अब यहाँ पर जिस स्टूडेंट का फिजिकल बहुत बेहतर नहीं हुआ होगा तो 3 महीने में अपने आप को और बेहतर कर लेंगे। और अभी से भी देखिएगा तो 2 महीने का समय है, तो जो कि पर्याप्त समय है। अगर आप
जरा सा भी आपका फिजिकल सही नहीं है तो उसी कंडीशन में आपको दिक्कत होगा। बाकी अगर आप पहले से थोड़ा बहुत दौड़ रहे हैं तो फिर आपको दिक्कत 2 महीने में नहीं होना चाहिए। तो 2 महीने के बाद इसका मई महीना में फिजिकल का आयोजन किया जाएगा। और प्रत्येक चरण देखिएगा तो यहाँ पर जो भी विज्ञापन में शर्तें ये सब आपको फॉलो करते रहना है। और यहाँ पर देखिएगा तो दलालों से सावधान रहे, ऐसे संदिग्ध के संबंध में पुलिस को सूचित करें। फाइनली दोस्तों मेंस का रिजल्ट आ गया। अब रही बात की यहाँ पर नई वैकेंसी की, तो नई वैकेंसी भी जल्द आ रही है, उसके बारे में आप लोगों को अगले वीडियो में जानकारी मिल जाएगा। न्यू अपडेट अगर आप सभी जानना चाहते हैं नई वैकेंसी के बारे में तो फटाफट कमेंट करके बताइए। और सभी सफल अभ्यर्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। अब आप सभी मेंस में अच्छे से लग जाइए। आप सभी कमेंट करके बताइए आपका रिजल्ट हुआ है या नहीं।